हेलो फ्रेंड्स, सलोना हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे संज्ञा, जो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आता है। संज्ञा, इसमें बहुत स्टूडेंट फंस जाते हैं कि संज्ञा कितने होते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा तो सबको पता है संज्ञा किसे कहते हैं, लेकिन संज्ञा के भेदों और संज्ञा के भेद के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ये सब में स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में एकदम क्लियर और अच्छे तरीके से आप सबको बताएंगे कि संज्ञा के भेद है वो और क्या क्या ये है। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। ये तो संज्ञा की परिभाषा हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे। किसी वस्तु, स्थान, भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसमें सबसे है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि संज्ञा आखिर है क्या। जो हम लोग चीज़ देख रहे हैं अपने आस पास, सारी ये चीज़ें क्या है, संज्ञा है। अब संज्ञा के भेद की बात है तो वो अलग है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये समझना संज्ञा क्या है। मान लीजिए कोई भी चीज़ जो हम लोग के आस पास जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, या व्यक्ति है, या कुछ भी जो ऐसी चीज़ है जो दिखाई दे या न भी दिखाई दे, जैसे भावार्थ में आता है ना, हम लोग आगे देखेंगे जब भेद में। तो आप इतना ध्यान रखिए, जो भी चीज़ हमारे आसपास दिखाई दे रही है उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संज्ञा के भेद क्या हैं। तो देखिए, संज्ञा में दो बातें बहुत चलती हैं और पूछता भी है। प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद कितने थे, ऐसे अर्थ के आधार पर भी होता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो 5 होते हैं। कितने? 5 होते हैं। या प्राचीन क्या, या प्राचीन हिंदी संज्ञा के भेद क्या, यानी प्राचीन में क्या था तो पंथ था। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, अर्थ के आधार पर आप बताइए संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। ठीक, या प्राचीन पूछे या अर्थ, या आपको मुख्य पूछे तो 3, लेकिन अगर कुल पूछे या वैसे पूछे संज्ञा के भेद, तो आपको कितना बताना है, 5 बताना है। तो आगे है इसमें आधुनिक हिंदी संज्ञा के भेद, यानी आधुनिक हिंदी जो इस समय चल रहा है, इसे भी हम अलग नामों से जानते हैं, उत्पत्ति के आधार पर। क्या? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, तो 3 होते हैं उत्पत्ति के आधार पे। ये होता है अर्थ के आधार पे 5 और उत्पत्ति के आधार पे 3। ठीक, ये हुआ। अब देखते हैं जो अर्थ के आधार पे यानी प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद कितने बताए गए हैं, तो 5 बताए। अब पांचों में कौन कौन है? कृष्णा किसका नाम है? भगवान का। लेकिन हम लोग अगर कृष्णा कर रहे हैं तो बस एक कृष्णा हो जो भगवान थे, या उन्हीं कर रहे हैं, या कोई किसी और का नाम है जिसे हम लोग कृष्णा कह रहे हैं। ओके, या वो हो या कोई हो, लेकिन अगर भगवान कहते हैं मान लीजिए, तो भगवान तो बहुत भगवान है ना, तो किस में चला जाएगा आपका? समूह में। मान लीजिए ये जाति में जाएगा ना, जाति में, सॉरी 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 हमने जाति बताया। प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद या अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हमने बताया? 5 बताया। और पांचों के क्या क्या नाम है? तो पहला है जातिवाचक, दूसरा है व्यक्तिवाचक, तीसरा है भाववाचक, और चौथा है समूहवाचक, पांचवा है द्रव्यवाचक। ठीक, तो इन पांचों में पहले हम लोग जातिवाचक के बारे में देखते हैं। जातिवाचक के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान के बोध, यानी इसमें जाति का बोध होता है। कोई भी है जिसमें जाति हो, ये नहीं कि एक व्यक्ति हो या वो नहीं, जाति का, इसमें पूरे जाति का बताता है। जैसे हम लोग गाय कहते हैं, मान लीजिए हम लोग गाय का एक उदाहरण ले रहे हैं, गाय। तो गाय क्या है? गाय में बहुत ऐसी गायें आती हैं, जैसे जर्सी गाय हो गई, वगैरह वगैरह गाय हो गई, वे सब गाय हैं। तो किस में आती है? ये जाति में आती है। मान लीजिए नदी ले लिए हम लोग, क्या एक शब्द और लेते हैं, नदी। तो नदी क्या है? नदी अगर हम कर रहे हैं तो मान लीजिए नदी अलग अलग, नर्मदा नदी, ये कोसी नदी, ये सारी नदियाँ होती हैं, लेकिन यमुना नदी। लेकिन नदी, ये नदी कौन से शब्द में जाएगा? तो ये जाएगा जातिवाचक में, यानी एक जाति को बता रहा है, ये नहीं कि व्यक्ति को बता रहा है। नहीं, आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए जाति। जाति यानी एक समूह, एक समूह, बड़ा नहीं, बस समूह हो, क्या हो गया वो जातिवाचक। व्यक्तिवाचक क्या? व्यक्ति यानी ये पर्सनल, सोच लीजिए कोई भी चीज़ हो पर्सनल, यानी एक ही चीज़ के बारे में बताएं आपको, जो किसी विशेष व्यक्ति हो, जैसे वस्तु, स्थान का नाम हो,
ये सब क्या आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा। व्यक्तिवाचक मान लीजिए अब हम लोग नदी कह दिए, नदी हम लोग किस में लिए थे, जातिवाचक में। नदी को हम लोग इसमें लिए थे जातिवाचक में, ठीक। तो अब व्यक्तिवाचक की बात कर रहा है तो ये मान लीजिए गंगा हम लोग कहते हैं, गंगा नदी। अब गंगा नदी है तो गंगा नदी एक नदी का हम लोग बात कर रहे हैं। गंगा नदी किसका, हम लोग एक नदी का बात कर रहे हैं। तो ये गंगा नदी जो है किस में जाएगा, ये व्यक्तिवाचक में जाएगा। आज जो नदी वश है वो समूह जातिवाचक में जाएगा। ओके, तो अब भाववाचक देखते हैं। भाववाचक ऐसे समझिए जो हम लोग किसी भी चीज़ में उसे देख नहीं सकते, भाव इम्प्रेशन होता है, जो हमारे अंदर से इम्प्रेशन आते हैं सब, उसे हम लोग भाववाचक, जैसे गुण हो गया, दोष हो गया, आस्था, चेष्टा, ये भावें होती हैं। जैसे अब मान लीजिए कोई भाव है तो उसे हम लोग देख नहीं सकते, अनुभव ही कर सकते हैं ना। अब मान लीजिए चोरी, कोई चोरी है, चोर है जो चोरी कर लिया है, चोर को तो देख लेंगे लेकिन वो चोरी किया है क्या हम उसे देख पाएंगे, नहीं, वो कैसा है नहीं देख पाएंगे। अब बुढ़ापा, बुढ़ापा का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे बुढ़ापा। ओके, तो क्या हम लोग बुढ़ापा को महसूस करते हैं, क्या हम लोग उसको देख पाते कि नहीं ये बुढ़ापा ही आ गया। कोई भी चीज़ लीजिए, मिठास, क्या अगला है आपका, मिठास, मिठास। तो क्या मिठास को हम महसूस ही नहीं करते, ये थोड़ी बात है। ये पहले मानिए मिठाई हम लोग खा रहे हैं, उसको देख देख के उसके बाद हम लोग जब उसको खाते हैं तभी तो पता चलता है इसमें मिठास है कि नहीं है। मानिए जलेबी खा रहे हैं, उस जलेबी का आकार दे दिया गया। ओके, उसे जलेबी का आकार दे दिया गया, लेकिन जब तक आप उसको चखेंगे नहीं तब तक उससे बता नहीं सकते हाँ इसमें जलेबी का स्वाद है, या इसमें जो चीनी है कम है या ज़्यादा है या कैसा है। वो देख के तो बताएंगे कि जलेबी है, लेकिन उसका स्वाद नहीं बता सकते। तो ये क्या है, भावार्थ में जाएगा। जैसे भावार्थ में आपका जाएगा, भावार्थ में बुढ़ापा हो गया, मोहब्बत हो गई, अच्छाई हो गया, बचपन हो गया, घृणा, प्रेम, क्रोध, प्रेम, क्रोध, बचपन, क्या है, बचपन, पढ़ाई, ये सब किस में जाएंगे, भावार्थ में। ये हम लोग देख नहीं सकते, ऐसे समझिए उसे हम लोग देख नहीं सकते। समूहवाचक, समूहवाचक क्या है, जिसमें एक ही समुदाय का बोध होता है, यानी एक ही समुदाय, कोई भी चीज़ हो, एक जैसे सभा ले लीजिए, कोई सभा होती है तो एक ही चीज़ होता है ना उसमें, सभा में ले लीजिए। फिर आर्मी यानी सेना ले लीजिए, सेना में कोई एक व्यक्ति तो होता नहीं है, सेना में एक व्यक्ति तो कोई होता नहीं है, उसमें अनेक अनेक कैटेगरी के लोग होते हैं, अनेक अनेक जो अलग अलग स्टेट के अलग अलग, यानी एक से नहीं बना है, उसे एक समूह है। झुंड ले लीजिए, झुंड भी क्या एक लोगों से बनता है, नहीं, झुंड अगर कई लोग ही रहेंगे तभी जाके एक झुंड का निर्माण होता है। वर्ग, वर्ग में भी आप एक चीज़ नहीं ले सकते, उसमें झुंड ही रहेगा। अब आती है बात द्रव्यवाचक की, कि द्रव्यवाचक क्या होता है। साइंस, ये समझिए, साइंस में जितने भी प्रयोग होने वाली चीज़ हैं क्या वो द्रव्यवाचक में आते हैं, जिसमें हम लोग इसे काउंट भी नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए लोहा हो गया आपका, सोना हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, पानी, मिट्टी, सब्जी, चना, ये सारे द्रव्य में आते हैं। जो हम लोग साइंस, इतना भी समझिए जो साइंस में हम लोग प्रयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं जो क्या है, उत्पत्ति के आधार पर तीन है, वो क्या क्या ये माने जाते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर तीन माने जाते हैं, क्या, व्यक्तिवाचक, जो हमने आपको बताया, व्यक्ति में किसी एक विशेष व्यक्ति की बात की जाए, व्यक्तिवाचक एक कोई भी स्थान हो, एक ही विशेष बात, माने हम लोग देश, अगर देश कह देते हैं यहाँ पे देश, तो यहाँ पे हमने पहले बताया देश है तो समूह में जाएगा, अनेक देश, लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर देश के आगे भारत देश जोड़ दें तो ये एक व्यक्ति के बारे में, यानी एक कंट्री के बारे में बता रहा है, तो ये व्यक्ति में जाएगा। ये हम लोग सब पहले देखे हैं। और जातिवाचक भी आपको हमने बताया है, जातिवाचक में कि एक चीज़ हो जिसमें एक जाति के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुएं, व्यक्ति, ये सब होता है जातिवाचक में। और भाववाचक अभी आपको हमने बताया, जिससे हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस बस करते हैं, वे भाववाचक। तो यहाँ पे ये बात मैटर करती है कि मान लीजिए आधुनिक हिंदी में तीन बताया, तो कौन कौन है जो एक में आपको ज्वाइंट कर दिया है, मतलब अलग अलग किया है। तो देखिए जो ये आपका है दूसरा, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक, ये पहला है और ये दूसरा और ये तीसरा। ओके, तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा इंक्लूड किया गया है जो उसमें का है। तो ये जो जातिवाचक है इसमें दो
आते हैं। क्या क्या आते हैं? 2 आते हैं। कौन कौन सा? एक आपका जो पदार्थवाचक है, क्या पदार्थवाचक है, वो किस में आता है? इसी में जातिवाचक में आ जाता है पदार्थवाचक। और एक आपका समूहवाचक। जो समूहवाचक है, ये दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। लेकिन आप इतना ध्यान दें, अगर आधुनिक यानी एक अर्थ के आधार पर, एक उत्पत्ति के आधार पर पूछे तो ही आपको ये बताना है। अब इतना आशा करती हूँ कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो और जो हमने बताया उससे समझ में आपको सबको आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।